गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रदीप गोइंका। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा जो ट्राइंगल चैप्टर था, जहाँ पे हमने लास्ट छोड़ा था, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे पार्ट 4 में हमने देखा था बीपीटी थ्योरम से हमने कुछ क्वेश्चन से डील किया था। तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने है आज का नया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेट्स सी, रीड। इन द जॉइनिंग फिगर एंगल डी एंड एंगल ई आर इक्वल। तो ये आपके पास फिगर है, ट्राइंगल दिख रहा है, ये लाइन है, D और E बराबर दिया गया है। सेकेंड, AD अपॉन DB यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दिया गया है, ठीक है। और आपको प्रूव करना है कि दिस ट्राइंगल यानी ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी याद करिए, 9th में आपने पढ़ा था कि उसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें फोकस ये करना है कि साइड्स को इक्वल करना है एंड हमारा काम बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिया हुआ है, आपको ये चीज दी हुई है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। तो याद करिए कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी कि अगर साइड्स किसी ट्राइंगल में प्रोपोर्शनेट होते हैं तो लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। हेंस आप कह सकते हैं DE is parallel to BC। रीजन क्या देंगे, बाई कॉन्वर्स ऑफ BPT, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, एंगल D और E बराबर, इसको एक नाम नंबर दे देते हैं। देखिए एंगल को नंबर देने से क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है चीजों को लिखना और करना। और जो भी नंबर आप देंगे इस फिगर में मेंशन कर देंगे, उससे काम चल जाएगा आपका। तो गिवन क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और ये भी आपको गिवन ही था। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो याद करिए क्लास 9 लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट, ये दोनों लाइन पैरेलल्स हो जाएंगी तो क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे, इक्वल। वैसे ही एंगल 2 और इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। रीजन बताइए सोच करके, क्या होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल इक्वल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। और आपको क्या दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल है, हेंस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। तो अब देखिए हो गया, हमारा काम बन गया, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए। तो ऑपोजिट साइड्स जो होंगे ना वो इक्वल होंगे। याद करिए 9th में हमने पढ़ा था कि किसी ट्राइंगल में अगर इक्वल एंगल्स हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। हेंस AB विल बी इक्वल टू AC। और किसी ट्राइंगल में अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो आप बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये रहा जो आपको प्रूव करना था, आपके सामने है। तो इस तरीके से हम लोग बीपीटी या कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी के थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है आपका सिमिलैरिटी। चलिए आगे बढ़ा जाए। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो अब सिमिलैरिटी का क्या मतलब होता है, हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था 9th क्लास में, जहां पे हमने देखा था कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उसके कई सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल होते हैं। जैसे ASA होता है, साइड एंगल साइड होता है, साइड 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 होता है। तो इस तरीके से कई सारे हमने रूल्स पढ़े। तो सबसे पहली बात की कॉन्ग्रुएंसी क्या था कि दो ट्राइंगल एकदम रूपरेखा में ऐसे ओवरलैपिंग होंगे, एकदम बराबर होंगे हर तरीके से। लेकिन सिमिलैरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्राइंगल सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि दिख रहे हैं सेम, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या है, छोटा मात्रा में आपको अंतर दिख जाएगा। तो पहले जानेंगे कि सिमिलैरिटी होगा कैसे। तो सिमिलैरिटी के लिए कोई भी दो कंडीशन का तो ये कंडीशंस को फुलफिल करना है। सबसे पहला, व्हेन इन टू ट्राइंगल्स corresponding sides are proportionate
सबसे पहला जो कंडीशन जो रिक्वायर्ड है वो यही है कि साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डिंग साइड दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इक्वल ये सॉरी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर इस ट्राइंगल का हम लोग ए बी ले रहे हैं ए बी, तो इस ट्राइंगल का आपको डीई लेना है। इस ट्राइंगल का अगर हम लोग बेस बीसी ले रहे हैं तो इस ट्राइंगल का भी आपको ईएफ ही लेना है। और अगर इस ट्राइंगल का अगर एसी ले रहे हैं तो इस ट्राइंगल का भी आपको डीएफ ही लेना है। तो इस तरीके से ये होता है प्रोपोर्शनेट होने का मतलब। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट में चाहिए, याद करिए जो भी साइड आप जिस ट्राइंगल का ले रहे हैं दूसरे वाले ट्राइंगल का भी आपको वही साइड लेना होगा, कोई और नहीं ले सकता। अगर इसका ए बी है तो इसका ईएफ नहीं ले सकते आप, ठीक है। ट्राइंगल जैसे दिया, जैसे ट्राइंगल ए बी सी है डी ई एफ है, तो जैसे नाम लिखे हुए हैं उसी आधार पे आप वो काम अपना करेंगे। और सेकंड कब होगा ट्राइंगल सिमिलर, जब व्हेन देयर corresponding angles are equal, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो कॉन्ग्रुएंसी वाला ही कॉन्सेप्ट था जो हमने 9th में पढ़ा था, याद करिए कि अगर ए और डी बराबर हैं, बी और ई बराबर है, सी और एफ बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है। तो ये होता है सिमिलैरिटी का मतलब, और इस तरीके से आप ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी में यूज किया था वैसे ही सिमिलैरिटी में भी कई सारे क्राइटेरिया होता है जिसे आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो हमने जैसे जाना था कि क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी क्या होता है वो हम देखेंगे। तो इसमें 3 क्राइटेरिया आपको दिया गया है आपके सिलेबस में। सबसे पहला है साइड साइड साइड, यानी ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, यानी इसका मतलब क्या है कि तीनों जो साइड्स है वो करस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनेट होंगे। यानी कि अगर ऐसा कुछ है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, तो आप क्या बोल दोगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। और सिमिलैरिटी का साइन क्या होता है, जैसे ट्राइंगल ABC इस तरीके से सिमिलैरिटी का साइन DEF। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में था ना कि हमें कोई भी 3 चीज चाहिए, वैसे सिमिलैरिटी में भी है हमें सिर्फ कोई 3 चीज चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3 चीज मिल चुकी है, तीनों साइड। इसी तरह दूसरा क्राइटेरिया आपका आता है साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया, जो कि कॉन्ग्रुएंसी में भी था। क्या है कि कोई भी 2 साइड और उनके बीच में बनने वाला एंगल, अगर आपने AB और BC लिया है तो एंगल होना चाहिए B। D और E के बीच, ये DE और EF के बीच में एंगल कौन सा है, E। तो ध्यान में क्या रखना है कि जो साइड्स ले रहे हैं उनके बीच में बनने वाला एंगल ही हमें लेना है, ठीक है। तभी आप ये SAS यूज कर सकते हैं। और लास्ट जो कि सबसे आसान सबसे फेवरेट होता है वो है AA क्राइटेरिया। इसको आप ट्रिपल A भी बोल सकते हो। बेसिकली अगर किसी ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल होता है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये होते हैं सिमिलैरिटी और उसके क्राइटेरिया। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। अगर आपको बीपीटी या कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी पे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे एंड आई विल प्रोवाइड यू द practice question so that you can practice the concept taught in the class, ठीक है। तो thank you very much for your time. Please do like, share and subscribe my YouTube channel. ऐसे ही आपको और इंटरेस्टिंग एंड और कॉन्सेप्ट छोटे छोटे वीडियोस में दे रहा हूँ ताकि आपको बोरियत भी ना हो, बोरिंग भी ना लगे एंड आप पढ़ भी लें, ठीक है, ताकि हम लोग आसानी से चीज़ों को कंप्लीट कर लें। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।